बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही उदार, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। कोई भी अपराधी बिना सजा पाए नहीं रह सकता था। कुछ समय के बाद राजा के मन में घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, प्रजा का कितनी अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ। दूर दूर तक मेरी ख्याति फैली हुई है। कुछ दिनों तक तो राजा ने यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन एक दिन राजा के मन में अपने दरबारियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा जागी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरा राजकाज कैसा चल रहा है? पड़ोसी राजा मेरे बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपके राज्य में सर्वत्र अमन चैन है। सारी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मेरे पितामह और मेरे पिताजी के ज़माने में राज्य कैसा चलता था? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, शायद ही कोई व्यक्ति जीवित हो जो आपके पिता या पितामह के राजकाज के बारे में कुछ बता सके। पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं। उनकी आयु काफ़ी है, शायद वे ही कुछ बता पाएं। राजा ने कहा, उन्हें बुलाया जाए। राजा के आदेश पर प्रधानमंत्री ने महात्मा को दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे भी वही प्रश्न किया। महात्मा ने कहा, आपको एक घटना सुनाता हूँ। इसका संबंध आपके पिता और पितामह के राज से है। आप अब अपने आप समझ जाएंगे कि किसका राज कितना अच्छा था। इतना कहकर महात्मा जी बताने लगे, राजन, आपके दादा के राज्य में एक किसान के पास कुछ जमीन थी। उसके घर में खेती में मदद करने वाला दूसरा कोई आदमी नहीं था। इसलिए किसान ने अपनी ज़मीन दूसरे किसान को बिना किसी लिखा पढ़ी के खेती करने के लिए दे रखी थी। फिर भी ज़मीन जोतने वाला किसान ईमानदारी से उसका हिस्सा बिना कहे दे देता था। एक दिन की बात है, दूसरा किसान ज़मीन जोत रहा था। तभी हल्की नोक किसी सख्त चीज़ से टकराई। बैल जोतकर उसने ज़मीन को थोड़ा सा खोदा तो अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश बाहर निकला। उस कलश को लेकर वह ज़मीन के मालिक के पास गया और बोला, देखो, तुम्हारी ज़मीन में यह कलश निकला है। मैं तुम्हें इसे सौंपने आया हूँ। पहले किसान ने कहा, तुम भी कैसी भोली भाली बातें करते हो। मैं ज़मीन तुम्हें दे चुका हूँ। ज़मीन में जो भी कुछ निकलेगा वह तुम्हारा है, चाहे अनाज निकले या अशर्फियाँ। मुझे तो सिर्फ फसल का ही हिस्सा चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक बहस हुई, पर कोई भी उस कलश को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि राजा के पास चलकर यह कलश राजा को सौंप देना चाहिए। दोनों किसान आपके पितामह के पास आए और बोले, महाराज, यह कलश राज्य की भूमि से निकला है। क्योंकि राज्य आपका है, इसलिए इस कलश को आप ही रखें। राजा ने कहा, तुम दोनों ना समझ हो। ज़मीन हम तुम्हें दे चुके हैं। अब उसमें से जो भी कुछ निकलेगा वह किसानों का ही है। राज्य का और राजा का उस पर कोई हक नहीं। तुम दोनों में से जिसका भी हक हो वह इसे रख ले। दोनों किसान निराश होकर लौट आए। आखिर तय हुआ कि जिस जगह पे वह कलश निकला है उसे वापस वहीं गाड़ दिया जाए। दोनों किसानों ने ऐसा ही किया। महात्मा से बीती घटना सुनकर राजा ने कहा, महात्मन, ऐसा क्यों किया गया? धन का सदुपयोग किया जा सकता था। पाठशाला बनवाई जा सकती थी, अस्पताल बनवाया जा सकता था, गरीब लोगों को जीवन निर्वाह के लिए मदद की जा सकती थी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, उन दिनों विद्या या चिकित्सा का कोई मूल नहीं होता था। दान लेना भी बुरा समझा जाता था और सभी अपने अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। यह सुनकर राजा चुप हो गया। महात्मा ने कथा फिर से आगे बढ़ाई। समय की गति को कौन रोक सकता है? एक दिन आपके पितामह का देहांत हो गया। आपके पिता राजगद्दी पर बैठे, साथ ही वे दोनों किसान भी स्वर्ग सिधार गए। दोनों किसानों के लड़के बड़े हुए। इस बीच आदमी में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया। जो किसान ज़मीन का मालिक था, उसके लड़के ने मन में सोचा, पिताजी को जो कलश देने के लिए किसान आया था वह ठीक ही आया था। ज़मीन उसे खेती करने के लिए दी गई थी। ज़मीन के भीतर का धन तो पिताजी का ही था।
पिताजी ने वह धन लेने से इनकार करके बहुत बड़ी भूल की है। यह सोचकर वह खेती करने वाले किसान के पुत्र के पास पहुंचा और उससे बोला, भैया, जो कलश तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी को देने आए थे, वह बात ठीक ही थी। जमीन तो तुम्हें खेती करने के लिए दी गई है, अतः मेरे पिताजी ने बेकार ही उस धन को लेने से इनकार कर दिया और बहुत बड़ी भूल कर दी। आज मैं उस भूल को सुधारने के लिए आया हूँ। खेती करने वाले किसान के लड़के के मन में भी लालच आ चुका था। वह बोला, मेरे पिता कितने नासमझ थे। खेत में निकला हुआ धन दूसरे को देने गए थे। जब जमीन को वह जोतते थे तो उसमें चाहे जो निकले वह उनका ही तो हुआ। अगर कलश की जगह सांप निकलता और मेरे पिता को काट लेता तो मृत्यु उनकी ही होती। भूल तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने की। दूसरे किसान का लड़का अशर्फियों का वह कलश चुपचाप जमीन में से निकाल लाया। कुछ धन उसने गांव के बड़े लोगों को बांटकर अपनी ओर मिला लिया और फिर सुखी से रहने लगा। कुछ देर रुककर महात्मा ने कहा, राजन, वह तो हुई दो किसानों की बात। इधर आपके पिता के मन में भी लालच समाया। सोचने लगे कि जमीन के भीतर का धन तो राज्य का होता है, वह किसानों का कैसे हुआ। यह सोचकर आपके पिताजी ने सिपाही भेजकर किसान के पुत्र से कलश मंगवाया। किसान ने साफ मना कर दिया और कहा, राजा तो जमीन दे चुका, उसमें जो भी कुछ निकलेगा वह जमीन जोतने वाले का है। महाराज चाहें तो मैं 10-20 आदमियों को लेकर हाजिर हो सकता हूँ, वह सब मेरी बात का ही समर्थन करेंगे। ये वही आदमी थे जिन्हें वह धन देकर अपने पक्ष में कर चुका था। सिपाहियों ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई तो राजा भी चुप हो गए। समय बीतता गया। समय आने पर आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उन दोनों किसानों के बेटे भी स्वर्गवासी हो गए। अब आया आपका राज। हर बात के कायदे कानून बन गए। अदालतें और कोतवाल खड़े रह गए। मुकदमा लड़ने के लिए वकील बैरिस्टर भी पढ़ लिख कर तैयार हो गए। उन दोनों किसान के बेटों में भी उस स्वर्ण कलश को लेकर वाद विवाद खड़ा हो गया। अदालत में मामला गया तो दोनों किसानों को सजा हो गई। कलश राज्य की यानी आपकी संपत्ति बन गया। पिछले वर्ष ही यह फैसला किया गया है आपकी अदालत में। अब राजन, हालत यह है कि वह अशर्फियों वाला कलश तो आपके खजाने में है और वे दोनों किसान आपकी जेल में हैं, क्योंकि आप जैसे न्यायप्रिय राजा के राज्य में कोई अपराध करके सजा से कैसे बच सकता है। घटना मैंने आपको पूरी सुना दी। अब आप स्वयं फैसला कर लीजिए कि राज किसका अच्छा था। सुनकर राजा का सिर नीचा हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।